भव की अर्धांगिनी होने के कारण सती का नाम भवानी पड़ा। बहुत बातें हैं। हिमालय के घर में अब सती का जन्म हुआ। हिमालय एक पर्वत है, अब विशाल पर्वत है। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी से। जैसे हिमालय पहाड़ आंधी से कभी हिलता नहीं, पानी के प्रहार से कभी डिगता नहीं, अचल होकर के रहता है। आज हिमालय के घर में सती का जन्म हुआ। इसका मतलब प्रजापति दक्ष के घर में जन्म होने के कारण उसका प्रेम तो हिलता रहा, उनकी भक्ति हिलती रही, उनका मन हिलता रहा, उनका विचार हिलता रहा। आज हिमालय के घर में जन्म हुआ है। अब उनका विचार, उनकी बुद्धि, उनका स्वभाव, उनकी श्रद्धा हिलेगी नहीं। अब भगवान में उनकी अचल निष्ठा होगी। हिमालय के घर में जन्म हुआ। श्रद्धा अचल होनी चाहिए। और पार्वती की मां का नाम मैना है। श्रद्धा का जन्म कहां होता है? जहां दो का सामंजस्य होता है वहां श्रद्धा का जन्म होता है, वहां निष्ठा का जन्म होता है। हिमालय स्थिरता का प्रतीक है, मैना निरभिमानिता का प्रतीक है। मैना का अर्थ मैं ना, मैं नहीं, अर्थात मैं जो है यह अहंकार बोधक शब्द है। कोई भी कार्य करे उसमें अहंकार नहीं हो कि मैंने किया, मैंने किया। मैंने कुछ भी नहीं किया। जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कुछ किया नहीं। जो मैं कहूं कि मैं किया, तुम ही थे मुझ माही। जो कुछ किया सो तुम किया। हे प्रभु, जो कुछ किया है सब आपने किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। यदि मैं कहूं कि मैंने किया, हे प्रभु मेरे अंदर तो आप ही थे, आप ही तो कराने वाले थे। मैं कहाँ करने वाला, आप ही मेरे भीतर में कराने वाले। तो प्रत्येक कार्य के प्रति अहंकारहीनता, कोई भी कार्य हो उसमें अभिमान नहीं हो, और अपने इष्ट के प्रति स्थिरता, अचलता, जहां ये दो बातें होती हैं वहां श्रद्धा का जन्म होता है। आज सती श्रद्धा बन करके प्रकट हुई हैं। हिमालय यानी स्थिरता के पास, मैना निरभिमानिता के पास। जनमी पार्वती तनु पाई। रामायण में बहुत लंबा प्रसंग है कि नारद जी की प्रेरणा से पार्वती जी ने बड़ा भारी तप किया है। उस तपस्या के फलस्वरूप भगवान का वरदान प्राप्त हुआ है। और भगवान ने, जिन भगवान का अंत काल में उन्होंने स्मरण किया, अंत काल में जिनसे वरदान मांगी, आज वे भगवान शिव जी के पास गए हैं कि महाराज अब सती नहीं रही जो आप उनको त्याग करके समाधि लगाए बैठे हुए हो। सती मर गई है अब, यानी संशय मर गया। अब श्रद्धा का जन्म हुआ है। अब समाधि तोड़कर उनको अपना लो। संशय रहेगा दिल में तो हमारे मालिक हमको अपनाएंगे नहीं। असंशय बताम मुक्ति ही संशयाविष्ट चेतसाम न मुक्तिर जन्म जन्मांते तस्मात् विश्वास मापनुयात। जिनके दिल में संशय है, होगा कि नहीं होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनको 100 जन्म में भी मुक्ति मिलने को नहीं है।
तो भगवान ने शिव जी के पास जाकर कहा, महाराज अब संशय मर गया, सती नहीं रही। सती के लिए आपका संकल्प था कि इस शरीर से सती के साथ पत्नी बद व्यवहार नहीं होगा, वह सती खत्म हो गई जिनके दिल में संशय भरा हुआ था। अब श्रद्धा का जन्म हुआ है महाराज, अब उसे अपना लो। भगवान की प्रार्थना से शिव शंकर ने पार्वती जी के साथ विवाह किया है। अब पार्वती के रूप में सती एक दिन शिव जी से पूछती है, महाराज पिछले जन्म में राम के विषय में मेरे दिल में बड़ा भारी संशय हो गया था। जौ नृप तनय तो ब्रह्म किमी, नारी विवश मति भोरी। यदि वे ब्रह्म हैं तो राजा का बेटा कैसा? ब्रह्म तो किसी के बेटा होते नहीं, वे तो जगत के माता पिता हैं। जौ नृप तनय तो ब्रह्म किमी, यदि वे राजा हैं तो ब्रह्म कैसे? अब ब्रह्म है तो राजा के बेटा कैसे? अब ब्रह्म तो सर्वांतरयामी है, उनके अंदर कोई विकार नहीं होता, सब कुछ जानते हैं। तो सीता के हरण होने पर पागल की तरह क्यों कर रहे थे? यह सब चरित्र को सुनते समझते हमारी बुद्धि भ्रमित हो रही है। लेकिन महाराज पिछले जन्म में जैसा भ्रम था वैसा भ्रम इस जन्म में नहीं है। अब संशय मर चुका है महाराज, अब श्रद्धा का जन्म हुआ है। अब श्रद्धा पूर्वक मैं आपसे पूछ रही हूं, जौ नृप तनय तो ब्रह्म किमी, नारी विवश मति भोरी। इस चरित्र को महाराज अब समझाओ। अब जो जो कहोगे समझती जाऊंगी, तर्क वितर्क नहीं करूंगी। श्रद्धा में तर्क वितर्क नहीं होता, यह कैसे हुआ वह कैसे हुआ। अब आप जो कहोगे सब स्वीकार है, अब संशय नहीं, आपके सामने श्रद्धा है। महाराज बताओ, मुझे उस राम के ऊपर जो पिछले जन्म में संशय हुआ था, उस राम के विषय में समझाओ, राम किसको कहते हैं। फिर वही प्रश्न दूसरे जन्म में लागू हुआ। शिव जी कहते हैं, 2 मिनट तक शिव जी ने ध्यान लगाया, उसके बाद आंखों को खोलकर पार्वती जी के सामने कहते हैं, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। हे पार्वती, यही जाने जग जाई हेराई, जिनको जान लेने पर यह संसार सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। जैसे रात में आदमी स्वप्न देखता है और जग जाने पर वह स्वप्न का संसार कहां चला जाता है पता नहीं, वैसे ही जिनको जान लेने पर यह संसार कहां लुप्त हो जाता है पता नहीं, उसी को राम कहते हैं। जिनका ज्ञान हो जाने के बाद सदा सदा का अज्ञान समाप्त हो जाता है, उसी को राम कहते हैं। और सुनो, तुमने मनुष्य के रूप में उनको देखा, यह तो उनकी लीला थी। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधही विप्र ध्यन सुर रमनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब संसार में धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, दुष्टों का उत्कर्ष बढ़ता है, साधु संत महात्मा दुखी होते हैं, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब वे ही परमात्मा अनेक प्रकार के शरीर को धारण करके
धर्म की संस्थापना करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं, दुष्टों का दलन करते हैं, साधु संत महापुरुषों की रक्षा करते हैं। जैसे समुद्र से अनेकों नदियां निकलती हैं, अनेकों जलाशय प्रकट होते हैं, वैसे ही सृष्टि के कण कण में रमण करने वाले परमात्मा रूपी राम समुद्र से अनेक प्रकार के अवतार रूपी नदी प्रकट होते हैं। और धीरे धीरे आप देखेंगे सारी नदियां कल कल छल छल करती हुई पुनः समुद्र में ही समाविष्ट हो जाती हैं। जिस परमात्मा से सारे अवतार हुए, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी कच्छप के रूप में, कभी वाराह के रूप में, ये सब नदियां हैं। और फिर अवतार लीला समाप्त करके जहां से अवतार लेकर आए उसी में लीन हो गए। तो भगवान एक ही है, अनेक नहीं। वे ही भगवान अनेक रूपों में संसार रूपी रंगमंच पर आकर के विविध लीलाओं को करते हैं, भक्तों को सुख देते हैं और फिर लीला का संवरण करके अपने शाश्वत स्वरूप में विलीन हो जाते हैं।